कामदेव के अवतार हैं महाराज प्रद्युम्न जी। जब प्रद्युम्न का जन्म हुआ तो 6 दिन के हैं, छठी का दिन है। संबरासुर नाम का दैत्य इस बालक को चुरा ले गया। बहुत ध्यान से सुनना, चुरा करके लिए जा रहा है। नारद जी रास्ते में मिल गए, भैया कहाँ जा रहे हो, इस बालक को कहाँ लिए जा रहे हो, कृष्ण का पुत्र है। बोले भगवान कन्हैया से हमारी दुश्मनी है, बैर है, तो कृष्ण से तो हम बदला ले नहीं सकते, उनसे तो जीत नहीं सकते, तो हमने उनके पुत्र का हरण कर लिया और इसे अब हम मार देंगे। नारद जी ने कहा आपकी बहुत बड़ी ख्याति है, आपसे सब देवता डरते हैं, 6 दिन के बालक को मार करके क्यों अपकीर्ति लेना चाह रहे हो। संबरासुर ने कहा फिर क्या करें। नारद जी ने कहा इस बालक को समुद्र में फेंक दो। समुद्र में तमाम बड़ी बड़ी मछली रहती हैं जो इस बालक को खा लेंगी और उन बालकों को, उन मछलियों को खिलाने का पुण्य लगेगा और बालक भी मर जाएगा। ठीक है, उस बालक को समुद्र में फेंक दिया। तम निर्जगार बलवानो मीना सोप परई सह व्रतो जालेन महता गृहीतो मत्स्य जीव भी। उसी समुद्र में एक बहुत बड़ी मछली रहती थी, बहुत ध्यान से सुनना। उस मछली ने उस बालक को निगल लिया। हाँ, एक बार मछुआरों ने जाल डाला तो जाल डालने पर वही मछली पकड़ में आ गई। मछुआरे अपनी पत्नी के पास उस मछली को ले गए। मछुआरों की पत्नियां बड़ी प्रसन्न हैं, बहुत बड़ी मछली है। मछुआरों की पत्नियों ने सलाह दी, क्या? बोले इतनी बड़ी मछली है, इस मछली को राजा संबरासुर को भेंट कर दो, तो इसके बदले राजा संबरासुर हम सबको बहुत धन दे देंगे, उपहार दे देंगे, जिससे हमारा सबका भी कल्याण हो जाएगा। मछुआरों ने उस मछली को राजा संबरासुर को दिया है। राजा संबरासुर के यहाँ एक दासी थी जिसका नाम था मायावती, जो दाल भात बनाने का काम करती थी। संबरासुर ने कहा इस मछली को काट करके व्यंजन बनाओ। उस दासी ने जैसे मछली को काटा तो मछली के उदर में सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मल कनक प्रभम, सोने के समान आभादार बहुत सुंदर पुत्र निकला। वो दासी उस पुत्र को अपना ही बालक मान करके सेवा करने लगी, उस बालक का लालन पालन करने लगी। धीरे धीरे वो प्रद्युम्न नाम का बालक बड़ा हो गया। बहुत ध्यान से सुनना। एक दिन नारद जी आ गए। नारद जी ने आकर के बताया, हे देवी, जिस बालक को आप अपना पति मान रही हो, ये आप अपना पुत्र मान रही हो, ये आपका पुत्र नहीं है, फिर कौन है? ये आपका पति है। कैसे? बोले आप पूर्व जन्म की रति हो और ये आपका पति कामदेव है। याद करो, जब भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए आपके पति कामदेव गए थे। जैसे
बोले बाबा ने तीसरा नेत्र खोला है, कामदेव जल करके भस्म हो गया। अब रति रोने लगी, विलाप करने लगी, हम कहाँ जाए, मेरा कोई सहारा नहीं है, शरीर में कोई समस्या हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन इस शरीर से जीवात्मा निकल जाता है तो शरीर माटी हो जाता है। हाँ, नदी का जल कम हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन नदी का जल जब सूख जाता है तो नदी की महिमा ही समाप्त हो जाती है। ठीक इसी प्रकार तई से ही नाथ पुरुष बिनु नारी, तई से ही नाथ पुरुष बिनु नारी। ठीक इसी प्रकार बिना पुरुष के स्त्री की स्थिति होती है। रति रोने लगी, अब हम कहाँ जाएं, मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं सती हो जाऊंगी, मैं प्राण त्याग दूंगी। भगवान शिव ने कहा, देवी चिंता न करो, तुम्हारा पति तुम्हें मिलेगा। देवी रति ने कहा, कब मिलेगा? भोले बाबा ने कहा, जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, उनका जो पुत्र प्रद्युम्न होगा वही आपका पति होगा। रति ने कहा, ठीक है प्रभु। रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथा अपर अब कहाँ हूँ बखानी। देवी रति शिव जी की बात सुन करके चली गई। तब से प्रतीक्षा कर रही थी कि कभी तो वो समय आएगा। आज वही समय आ गया। नारद जी ने कहा, हे रति, ये वही आपका पति है, कामदेव है। देवी रति ने प्रद्युम्न को निहारा है। सातम पतिम पद्मदलायते क्षणम, प्रलंब बाहुम नरलोक सुंदरम। देवी रति ने देखा कि हमारा जो पति है वो मनुष्य लोक में सबसे सुंदर है। हर स्त्री का यही भाव होना चाहिए अपने पति के प्रति। सातम पतिम पद्मदलायते क्षणम, बड़े सुंदर रत्नारे नेत्र हैं, मंद मंद मुस्कुराहट है, गोलाकार मुखमंडल है, सुंदर घुंघराले बाल लटक रहे हैं और घुटनों तक प्रलंब बाहुम, लंबी लंबी घुटनों तक भुजाएं हैं। प्रलंब बाहुम नरलोक सुंदर, मनुष्य लोक में सबसे सुंदर है। सब्रीडहासो तभी तप्रुभेक्षति, प्रीत्योपतस्ते रतिरंग सौरते। एक टक अपने पति को निहार रही हैं। देवी रति ने कहा, नाथ मैं तो बहुत समय से प्रतीक्षा आपकी कर रही थी। सम्रासुर नाम का दैत्य आपको चुरा लाया था, इसलिए सम्रासुर का वध करना जरूरी है। इसका वध कर दो, फिर हम लोग लौट करके द्वारिका में चलें, क्योंकि द्वारिका में आपकी मां रुक्मिणी प्रतीक्षा कर रही है। आपके वियोग में बहुत रो रही होंगी। सम्रासुर का वध करने के बाद महाराज प्रद्युम्न देवी रति के साथ में द्वारिका में गए हैं। 6 दिन का खोया हुआ बालक आज बहू को लेकर के आया है। देवी रुक्मिणी ने सोचा, मेरा वही 6 दिन का बालक वापस आ गया। स्तनों से दुग्ध
की धार बहने लगी, वात्सल्य प्रेम उमड़ आया, आंखों से प्रेम की आंसू बहने लगे। और द्वारिका में बहुत अद्भुत उत्सव मनाया गया।